इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार 14 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में एक ज़रूरी फैसला सुनाते हुए विवादित जगह की कमिश्नरेट सर्वे का आदेश जारी कर दिया और इस आदेश पर आखिरी मोहर तब लग गई जब शुक्रवार 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी, जिससे मंदिर पक्ष के लोगों में बेहद खुशी है। लेकिन वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि ये मुद्दा सुनवाई योग्य है ही नहीं और न ही यहाँ कोई विवाद है। कुछ बाहरी लोगों द्वारा अपने निजी फायदे के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें उन्होंने शाही ईदगाह के लिए सर्वे कराने की अनुमति दी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर मोहर लगा दी है। लेकिन आज हम एक पक्ष के बारे में और जानेंगे। हमारे साथ में मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं तनवीर जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनसे जानेंगे कि आखिर मुस्लिम पक्ष किन चीज़ों को लेकर इसको केस को लड़ रहा है और किस तरह से जो दलीलें दी जा रही हैं कोर्ट में, किन आधारों पर ये केस लड़ा जा रहा है। तो हमारे साथ तनवीर जी मौजूद है। तो तनवीर जी, मुझे ये बताइए, जो आपका जो पक्ष है, जो मुस्लिम समाज का पक्ष है, जो शाही ईदगाह का पक्ष है, वो इसमें क्या है, पहले तो ये बताइए आप। देखिए, 2020 से पहले कहीं कोई विवाद किसी प्रकार का था नहीं। कुछ बाहरी लोग आए और उन्होंने मुकदमे की शुरुआत कर दी और उनका मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा खारिज भी कर दिया गया। बाद में रिवीजन अलाउ हुआ, फिर हाई कोर्ट ने उसको रिमांड किया फाइल को, और वो इस तरह बढ़ते बढ़ते करीब लगभग 18 मुकदमे हो गए। उससे पहले 4 मुकदमे उनके यहाँ खारिज हो चुके हैं। उसके बाद में वो इलाहाबाद में मुकदमे ट्रांसफ़र हो गए और माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई की गई। तो उन्होंने कमीशन के लिए कह दिया। हमने 7 रूल 11 CPC के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं और उसमें प्रावधान है कि पहले ये तय हो जाए कि ये मुकदमे चलने योग्य हैं या नहीं। जो कानून का प्रावधान है, विधि प्रावधान है कि पहले ये तो तय हो जाए, क्योंकि जितने भी इन मुकदमों में वादी हैं, जो प्लेंटिव हैं, उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दाखिल नहीं किया, कोई ऐसा प्रूफ दाखिल नहीं किया इससे ये साबित होता हो कि साहब, यहाँ मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि दोनों धर्मस्थलों के रास्ते अलग हैं, आरंभ से ही सीमाएं अलग अलग हैं। वहाँ पूजा अर्चना होती है, यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, कहीं कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है। अब ये 2020 में आके उन्होंने विवाद उत्पन्न कराने का प्रयास जरूर किया। स्तरीय स्तर पर तो कोई परेशानी है नहीं, और जो जिस तरह की बातें वो मीडिया के माध्यम से कहते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से कहते हैं, जिन जिन कागज़ों को होना बताते हैं, वो आज तक उन्होंने कभी कोर्ट में दाखिल नहीं किए, पत्रावली पर उनकी दाखिल नहीं है, फाइल पर दाखिल नहीं है। तो जब कोई सबूत उनका दाखिल नहीं है, मात्र मीडिया ट्रायल के माध्यम से माहौल को गरमाने का प्रयास उनके द्वारा करा चला आ रहा है। पर मथुरा तो एक प्यार की नगरी है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। इधर भव्य मंदिर, इधर मस्जिद, जहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, वहाँ भजन पूजन हो रहा है और भजन पूजन की आवाज़, नमाज अजान की और नमाज की आवाज़ वायुमंडल में जा रही है, अल्लाह ताला के ईश्वर के पास जा रही हैं। तो इससे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल क्या हो सकती है। अच्छा, इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि जो समझौता हुआ था मंदिर और ईदगाह के बीच में 1968 का, उसको वो चैलेंज करते हैं, उसको अवैध बताते हैं। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, उनको कानूनन कोई राइट नहीं है उसको चैलेंज करने का। समझौता हुआ था ट्रस्ट सेवा संस्थान के में और साई मस्जिद ईदगाह के मध्य में, और सेवा संस्थान जन्मभूमि ट्रस्ट का एक अंग है। लगभग वही व्यक्ति उसमें है, वो लगभग वही व्यक्ति उसी में है, दोनों समान पदाधिकारी हैं उसमें। और उसमें कोई मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद नहीं था। उसमें ये था कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग उत्तरी दीवार की तरफ, साई मस्जिद की तरफ, और इधर दक्षिण दीवार की तरफ रहा करते थे। उन ट्रस्ट का कहना ये था कि भाई अपने आबादी यहाँ से हटा लीजिए। तो मुस्लिम पक्ष ने पहल करते हुए उस आबादी को हटा लिया। साई मस्जिद ईदगाह के परनाले पंडालों का पानी पीछे की तरफ गिरता था। उन्होंने कहा इस पानी को आप मोड़ लीजिए अपनी तरफ। तो पाइप लगाकर नाली में पानी अपनी तरफ मोड़ लिया गया। तो बहुत अच्छे माहौल में ये हुआ। और 1968 के बाद अब 2020 लगभग कितना लंबा समय हो गया, उसके बाद वो आते हैं। ट्रस्ट ने कोई मुकदमा नहीं किया, संस्थानों की आपत्ति नहीं, साई मस्जिद ईदगाह कोई आपत्ति नहीं। ये थर्ड पर्सन जो जो भी उनका अपना मकसद हो सकता है उसके तहत यहाँ पर आए, और कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। बार बार वो ये कहते हैं कि साहब राजा पट्टीमल ने इसको खरीदा 1815 में। आज तक वो कागज़ उन्होंने पत्रावली कभी पत्रावली में दाखिल नहीं किया। राजा पट्टीमल द्वारा जिस ऑक्शन की बात करते हैं, तब उन्हीं का कहना है कि आप 1669 में तो साई मस्जिद का बन गई थी, तो उसका उल्लेख जरूर होना चाहिए उस ऑक्शन में। उसका उल्लेख भी नहीं है।
स्पेशली इस पर साफ है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं उसकी सीमाएं अलग हैं। 13 एकड़ 37 डेसिमल लैंड की जो बात करते हैं वो ये लैंड है ही नहीं। उन्होंने कोई नक्शा नजरी दाखिल नहीं की, उन्होंने कोई राजस्व का रिकॉर्ड दाखिल नहीं किया। मात्र ये कह देने से, बर्बली रूप से कह देने से ये काम नहीं चलता। और साई मस्जिद ईदगाह तो उस रेंज में है ही नहीं। बस जो उन्होंने सीमाएं दी हैं उन्हीं की अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने रेलवे लाइन बताया, वो रेलवे लाइन पे लिखा है कि दिल्ली बड़ौदा रेलवे लाइन, वो बुद्धसर की तरफ है, वहाँ से दूर है। जहाँ कंस किले की बात करते हैं, कंस किला वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है जमुना किनारे। और हमने तो यही पढ़ा था, किताबों में छपा था, चित्र भी छपे थे। अच्छा, चित्र की आप बात कर रहे हैं तो एक हिंदू पक्ष के पक्षकार हैं, वो प्रदर्शनी लगाते हैं और कहते हैं कि जो मस्जिद या ईदगाह की जो दीवारें हैं उन पे कई प्रकार के हिंदुओं के चिन्ह बने हुए हैं, अलग अलग तरह के ओम है, शेषनाग, अन्य प्रकार के चिन्हों की बात करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं। देखिए, बेबुनियादी बात है, निराधार बात है। अगर उनके पास इस तरह के चिन्ह हैं, अगर उस तरह के डॉक्यूमेंट थे तो उन्होंने न्यायालय में दाखिल क्यों नहीं किए? मैं उनको अभी भी चैलेंज करता हूँ, आज तक की तारीख में न्यायालय में कभी दाखिल नहीं है। ये उनके मन की कोरी कल्पना है कि उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, जो भी उनका मकसद हो सकता है, कि कुछ चित्र खुद से बना लें, उनकी प्रदर्शनी लगा दें। अगर प्रदर्शनी लगा रहे हैं ऐसे ही वो मकसद होता। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात और है, जहाँ मुकदमे न्यायालय में चल रहे हों, या तो उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है, न्याय व्यवस्था पर वो भरोसा नहीं करना नहीं चाहते। जहाँ जब मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं तो आप न्यायालय के माध्यम में आइए, अपनी बात कहिए। प्रदर्शनी लगाना या उन्माद फैलाना या मीडिया ट्रायल करना, ये फिर दूसरी चीज़ हो गई। आप न्यायालय में अपनी बात रखिए। अच्छा, तो अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वे का फैसला दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, निश्चित ही एक कमीशन का फैसला आया। हमारा 7 रूल 11 का उसमें हमने कहा है 18 तारीख को इसमें फिर सुनवाई होगी और 18 तारीख को इसमें हम अपना बात रखेंगे कि इसमें इस तरह होना चाहिए। और न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारी बात सुनी जाएगी और जो भी विधिक प्रक्रिया है इस आदेश के खिलाफ होगी या कानून में जो प्रावधान है जो हम अपनाएंगे उनको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे अपना। अच्छा, अब ये जो पूरा मामला है जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में, तो अभी आपकी क्या रणनीति है या किन चीज़ों को लेकर आप आगे बहस करने वाले हैं? किस प्रकार से आप इस पूरे जो ज़मीन का विवाद है, कि जो दावा करते हैं कि जो 13 एकड़ ज़मीन है वो मंदिर को दी जाए, उसके बारे में क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है, जहाँ न्याय का सिद्धांत है, वादी जो अपनी बात कहता है उसको वो सिद्ध करना पड़ता है। तो अभी तक 3 साल में तो उन्होंने कोई सिद्ध किया नहीं। और मथुरा न्यायालय में जितने मुकदमे चले उन सब में 7 रूल 11 CPC पर बहस चल रही है। न्यायालय का स्पष्ट आदेश है और पत्रावली पर भी आदेश सारे हैं, ऑर्डर सीट पर हैं। जब 7 रूल 11 CPC पर ये कार्रवाई चल रही है, तो जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमे ट्रांसफ़र हुए तो एज ए ट्रायल कोर्ट ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उन पत्रावलियों का भी अवलोकन भी माननीय न्यायालय को करना है। और हमारी मांग यही होगी, पहले ये तो तय हो जाए मुकदमे चलने योग्य है या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे तनवीर अहमद जी, जिन्होंने जो मुस्लिम पक्ष को लेकर लगातार कोर्ट में अपनी आवाज़ को रखते रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी तक जो दूसरा पक्ष है, जो हिंदू समाज का पक्ष है, जो मंदिर का पक्ष है, वो किसी भी प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया, ऐसा कागज़ नहीं दिखा पाया जिससे वो जो ज़मीन है, वो जो 13 एकड़ की ज़मीन है, विवादित ज़मीन है, उस पर अपना दावा कर सकें। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।